Subscribe the biology channel and press the bell icon. वायरस के करेक्टर हम देखेंगे कि वायरस नॉन सेलुलर पैरासाइट है। वायरस सेल का तो है ही नहीं, नॉन सेलुलर है। क्यों? क्योंकि वायरस के बाहर सिंपली प्रोटीन मौजूद है, प्रोटीन का कोट है और उसके अंदर क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। इसके अंदर है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड आपको पता है, यहाँ होगा डीएनए, यहाँ होगा आरएनए। सिंपली वायरस ये है, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। अब प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड को तो हम सेल नहीं कर सकते, तो ये जो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड है इसको हम कह रहे हैं वायरस। तो वायरस क्या है? वायरस नॉन लिविंग पैरासाइट है। पैरासाइट इसलिए क्योंकि ये डिजीज़ काज करता है, जहाँ भी ये लगेगा वहाँ पे डिजीज़ काज करेगा। और वायरस की अगर मेजरमेंट करें तो वायरस जो है 20 नैनोमीटर से 250 नैनोमीटर तक के वायरस की जो है साइज़ अभी तक मेजर की गई है। अगर वायरस की हम बात करें कि ये वायरस कैसे ह्यूमन बींग्स को या बैक्टीरिया को या प्लांट्स को किस तरीके से ये चिपकता है, तो इसमें जो एडिशन होती है, एडिशन का रोल जो है प्रोटीन का है। प्रोटीन वाला हिस्सा है, पहले वो चिपकता है, क्योंकि प्रोटीन जो है आगे से उसको रिसेप्शन मिलती है, तभी उसमें बॉन्डिंग होती है। उसके बाद जो है इंजेक्शन डीएनए की, डीएनए इंजेक्ट उसके बाद होता है और प्रोटीन होस्ट के बाहर ही रह जाता है। जब हम लाइटिक साइकिल और लाइजोजेनिक साइकिल पढ़ेंगे तो इसमें आप मज़ीद बेहतर समझेंगे कि एडिशन मीन्स कैसे अटैचमेंट होती है। अटैचमेंट प्रोटीन की वजह से होती है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करेंगे कि वायरस जो कम्प्लेक्स वायरस हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा 200 जीन्स होते हैं। जीन्स हम डीएनए और आरएनए के स्मॉल पोर्शन को हम जीन्स कहेंगे, तो इसमें 200 जीन्स अगर होंगे तो उसको कम्प्लेक्स वायरस कहेंगे। अगर सिंपल वायरस की बात करेंगे तो सिंपल वायरस में सिर्फ 4 जीन्स ही होते हैं, ठीक है। अगर सवाल आ जाए तो सिंपल अगर 4 जीन्स वाले वायरस को हम क्या कहेंगे? सिंपल कहेंगे। और 200 वायरस जिसमें कि जीन्स 200 हैं तो उनको कम्प्लेक्स कहेंगे। अच्छा, वायरस की एक और करेक्टर कि वायरस क्या है? ऑब्लिगेट पैरासाइट है। पैरासाइट तो है मगर क्या है? ऑब्लिगेट पैरासाइट है। अब यहाँ पे ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या है कि ये रिप्रोड्यूस करेगा लिविंग सेल के अंदर। इट रिप्रोड्यूस इनसाइड द लिविंग सेल। लिविंग सेल के अंदर अपनी लाइफ साइकिल ये चला सकता है, बाकी लिविंग सिस्टम के बाहर ये अपनी लाइफ साइकिल नहीं चला सकता। इसमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं होगा, इसलिए इसको ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं, ठीक है।